हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हम लोग कक्षा 11वीं का गणित का अध्याय 8वां, जिसका शीर्षक है अनुक्रम तथा श्रेणी, जिसे अंग्रेजी में सीक्वेंस एंड सीरीज के नाम से जाना जाता है, उसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते बढ़ते मैं आपको बताते चलूँ कि आज का यह वीडियो इस अध्याय का 14वां वीडियो है, यानी कि हम कह सकते हैं कि आज का यह वीडियो इस अध्याय का ये भाग 14 है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। यदि हम यह जानने का प्रयास करें कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है उसके बारे में जानकारी लेंगे, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हालांकि इसका पिछला वाला वीडियो यानी कि भाग 13 में भी हमने यही चीज़ पढ़ा था, लेकिन आपको याद हो कि भाग 13 में हमने आप सभी को एक होमवर्क टाइप का कुछ दिया था, जिसमें हमने कहा था कि आपको ये रेंज ऑफ ई एंड आर इन जेपी एंड रेंज ऑफ ए एंड डी इन एपी, जो कि आपको भी यहाँ पे स्क्रीन पे जो आपको नज़र आ रहे हैं, इसके बारे में आपको सोचने के लिए कहा था कि क्या जो ए और आर यानी जो पहला पद और ये सौर अनुपात है जे गुणोत्तर श्रेणी में, क्या वो उसका रेंज ये सेम होता है समांतर श्रेणी की तरह। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सोच के आए होंगे और अपना अपना आंसर अपने कॉपी पे लिखे होंगे कि रेंज ऑफ ए एंड आर इन जेपी, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी में पहला पद और ये सौर अनुपात का रेंज क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि जो हम लोग एपी यानी कि समांतर श्रेणी की बात करते थे, उसमें डी यानी कि सौर अंतर का जो रेंज था वो क्या था, -r से +r था। ठीक उसी प्रकार जो समांतर श्रेणी का जो पहला पद था, जिसे हम लोग ए से दर्शाया करते थे, उसका रेंज क्या था, -r से +r, यानी कि डी और ए दोनों का रेंज क्या था, -r से +r। अब यदि हम जीपी की बात करें तो जीपी का भी क्या उसी प्रकार होता है। ये हमने आपको प्रश्न दिया था कि क्या जीपी का भी रेंज, ये जीपी का जो पहला पद का जो रेंज होता है, क्या उसका भी -r से +r होगा, और क्या ये जो सौर अनुपात है उसका भी रेंज क्या समांतर श्रेणी के सौर अंतर की तरह ही -r से +r होगा। इसके बारे में हमने आपको सोचने के लिए कहा था, और इसी पे आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग उसको समझने के लिए कुछ उदाहरण की सहायता लेते हैं और उदाहरण के माध्यम से ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये ए और आर ये गुणोत्तर श्रेणी में इसका रेंज क्या होगा। इसको समझने के पहले मैं अभी आपके स्क्रीन पर कुछ प्रश्न दूंगा और आपको इस वीडियो को पॉज करना है और इसे अपनी कॉपी पे नोट करना है, और या फिर यदि आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो तो आपको वीडियो पॉज करके स्क्रीन पर देखना है। और प्रश्न ये रहेगा कि आपको स्क्रीन पर कुछ संख्याओं का समूह दिया रहेगा, यानी एक अनुक्रम दिया जाएगा, और आपको यह बताना है कि वह एपी में है या फिर जीपी में है। और यदि वह एपी में हो तो आपको उसका ए यानी पहला पद और डी यानी सौर अंतर बताना होगा। ठीक उसी प्रकार यदि वह जीपी में होगा तो आपको ए यानी पहला पद और आर यानी कि सौर अनुपात बताना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी प्रश्न समझ गए होंगे। अब हम लोग ये अपना पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो वीडियो पॉज कीजिएगा, आंसर खुद सोचिएगा, लिखिएगा, इसके बाद वीडियो को रिज्यूम कीजिएगा और ये देखिएगा कि आपका आंसर सही है या गलत। क्योंकि हमने पिछले वीडियो तक ये समझ लिया है कि एपी को कैसे पहचाना जा सकता है और जीपी यानी गुणोत्तर श्रेणी को कैसे पहचाना जा सकता है। ये हमने पिछले वीडियो तक ये अच्छी तरीके से समझ लिया है। इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि आपको ये जो प्रश्न मैं देने वाला हूँ उसमें आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा। यदि दिक्कत आएगा तो आपको ज़रूरत है पिछला वाला वीडियो देखने को। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो यानी हम अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो मैंने बता दिया कि यदि एपी होगा तो आपको बताना होगा कि उसका ए एंड डी क्या होगा। ठीक उसी प्रकार यदि जीपी होगा तो भी आपको बताना होगा कि उसका ए एंड आर क्या होगा। अब ये रहा आपके स्क्रीन पे पहला अनुक्रम, पहला संख्याओं का समूह।
जहां आपको बताना है कि यह एपी में है या फिर जीपी में है, यह आपको बताना है। चलिए मैं कुछ मिनट आपको देता हूँ सोचने के लिए, आप वीडियो पॉज कीजिए। हालांकि हमारे पास समय सीमित है, इसलिए मैं आपको सोचने के लिए कुछ मिनट नहीं दे सकता। आप वीडियो पॉज कीजिए, उसका आंसर ढूंढिए, अपने से सोचिए और फिर वीडियो रिज्यूम कीजिए और अपना आंसर मिलाइए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी वीडियो पॉज करके अपना आंसर निकाल लिए होंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि ये जो हमें संख्याओं का समूह जो अनुक्रम दिया गया है, जहाँ पहला संख्या 3 है, दूसरा 8 है, तीसरा 13 है, चौथा 18 है, पाँचवा 23 है और ऐसे ही यह अनुक्रम बढ़ते जा रहा है। यदि हम इसके बारे में बात करें तो यह किस में है, तो यह एक एपी में है। एपी में कैसे है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पहला संख्या है वो 3 है, इसमें हम लोग एक 5 ऐड कर रहे हैं तो हमें दूसरा पद मिल जा रहा है। फिर हमें 8, दूसरा पद क्या होगा, 8 हो गया। फिर से यदि हम 8 में +5 करते हैं तो हमें 13 मिल जा रहा है। ठीक उसी प्रकार 13 में +5 करते हैं तो हमें 18 मिल जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि चूंकि यहाँ पर हम एक संख्या को ऐड करते करते दूसरे पद को पा रहे हैं, इसलिए ये क्या में है, एपी यानी कि समांतर श्रेणी में है। जहाँ पर ए क्या है, ए का वैल्यू 3 है और डी का वैल्यू क्या है, 5 है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर निकालने का प्रयास कीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस अनुक्रम का आंसर निकाल लिए होंगे कि ये क्या में है। तो चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये अनुक्रम क्या में है। तो हम लोगों ने पाया कि पिछला प्रश्न भी एपी में ही था। एपी में कैसे था, आप यहाँ पे देखिए, ये जो पहला पद है वो क्या है, 1 है। इसमें हमने 0.5 ऐड किया तो हमें क्या मिला, 1.5। फिर से हम 1.5 में 0.5 ऐड कर रहे हैं तो हमें 2 मिल जा रहा है, यानी तीसरा पद। फिर से हम तीसरे पद में 0.5 ऐड कर रहे हैं तो हमें चौथा पद मिल जा रहा है। यानी कि हम फिर से इसमें एक ही संख्या बार बार ऐड कर करके हम आगे वाला पद पा रहे हैं। यानी कि दिया गया अनुक्रम क्या में है, समांतर श्रेणी में है। इसमें एपी में है, जहां पर ए का वैल्यू क्या है, यानी पहला पद क्या है, 1 है और डी यानी सौरवंतर क्या है, 0.5 है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, वीडियो पॉज कीजिए और आप इसका आंसर निकालने का प्रयास कीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसका भी आंसर सही ही निकाले होंगे। यदि हम इस श्रेणी की बात करें, यदि हम इस अनुक्रम की बात करें, इस संख्याओं का समूह की बात करें, तो यह किस में है, यह जीपी में है। जीपी में कैसे है, यहाँ पर आप ध्यान दें कि यहाँ पर ये जो पहला संख्या यानी पहला पद है वो 1/9 है और दूसरा पद -1/27। आप खुद सोचिए कि 1/9 में यदि हम -1/3 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, -1/27। ठीक उसी प्रकार यदि हम -1/27 में फिर से -1/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमें 1/81 नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक उसी प्रकार यदि 1/81 में फिर से -1/3 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, -1/243। यानी हम कह सकते हैं कि इस अनुक्रम में, इस संख्याओं के समूह में हम एक पार्टिकुलर संख्या जो कि -1/3 है, इसको हम लोग बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमें दूसरा पद यानी अगला पद मिलते जा रहा है। इसलिए दिया गया अनुक्रम, दिया गया संख्याओं का समूह क्या में है, जीपी में है। जहाँ पर पहला संख्या क्या है, यानी कि पहला पद ए क्या है, 1/9 और सौरानुपात यानी कि आर क्या है, -1/3। अब हम लोग चलते हैं फिर से अगले प्रश्न की ओर, जहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये कुछ इस प्रकार है। तो चलिए इसके बारे में आप लोग इसके बारे में आप लोग सोचिए कि ये क्या में है, एपी में है कि जीपी में है। यदि हम इसके बारे में बात करें तो ये जीपी में भी है, ये जीपी में है, ये सिर्फ जीपी में है, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी में है। जहाँ पर पहला पद क्या है, 2 है और दूसरा पद 4, तीसरा 8। यानी कि हम कह सकते हैं कि पहले पद में 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें दूसरा पद मिल रहा है, दूसरे पद में फिर से हम 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें तीसरा पद मिल जा रहा है। और ऐसे ही यदि हम सारे पद में 2 मल्टीप्लाई करते जाए तो हमें अगला पद मिलते जाएगा। इसलिए दिया गया अनुक्रम, दिया गया संख्याओं का समूह क्या में है, जीपी यानी कि गुणोत्तर श्रेणी में है। जहाँ पर पहला पद
यानी ए 2 है और सौर अनुपात यानी कि कॉमन रेशियो भी 2 है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, आप इसे थोड़ा समय लीजिए और इसे हल करने का प्रयास कीजिए। यदि हम इस प्रश्न की बात करें तो यह एपी में भी है और जीपी में भी है। किसमें है? एपी में भी है और जीपी में भी है। कैसे? पहले हम लोग एपी में देखते हैं कि यह अनुक्रम एपी में कैसे है। पहला संख्या 2 है, दूसरा संख्या भी 2, तीसरा भी 2, चौथा भी 2, पांचवा भी 2 और आगे डॉट 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 है, यानी कि आगे भी जो भी संख्या रहेगा वो 2 ही रहेगा। अब हम लोग जानते हैं कि एपी में होने के लिए क्या जरूरी है कि कोई भी एक पार्टिकुलर संख्या हम लोग हर एक पद में ऐड करें और हमें अगला पद मिल जाए। तो यहाँ पर आप खुद बताइए कि पहला पद जो 2 है उसमें हम लोग क्या ऐड करें, क्या जोड़े जो हमें दूसरा पद जो कि 2 है वो मिल जाए। तो आंसर होगा 0। ठीक उसी प्रकार हम लोग दूसरा पद में क्या ऐड करें, क्या जोड़े जो हमें तीसरा पद फिर से 2 मिल जाए, यानी फिर से 0 होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस अनुक्रम में हम 0 एक ऐसा नंबर ले रहे हैं जिसे हम बार बार ऐड कर करके हम अगला पद पा रहे हैं, इसलिए यह किसमें है? एपी में है। अब रही बात जीपी में कैसे है, तो जीपी में हम क्या जानते हैं कि हम पहले पद में कोई एक संख्या मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं और इससे हमें दूसरा पद मिल जाता है। फिर से हम दूसरे पद में वही संख्या मल्टीप्लाई करते हैं और इससे हमें तीसरा पद मिल जाता है। तो चूंकि यहाँ पे सारा पद 2 to 2 है, तो आप खुद सोचिए कि पहले पद में लोग क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें फिर से दूसरा पद 2 मिल जाए। तो आपका आंसर होगा 1। ठीक उसी प्रकार दूसरे पद में लोग क्या से मल्टीप्लाई करें कि हमारा तीसरा पद फिर से 2 आ जाए, यानी फिर इससे आपका आंसर होगा 1। यानी कि हम कर सकते हैं कि यहाँ पर हम 1 बार बार मल्टीप्लाई कर करके हम अगला पद निकाल सकते हैं। यानी कि दिया गया अनुक्रम ना सिर्फ एपी में है बल्कि यह एक जीपी में है। यदि हम एपी में बात करें तो ये ए हमारा 2 है और यानी पहला पद 2 है और कॉमन डिफरेंस यानी कि डी, जिससे हम लोग ये क्या कहते हैं सौर अंतर कहते हैं, वो यहाँ पे 0 है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे डी क्या है? 0 है। ठीक उसी प्रकार यदि हम जीपी की बात करें तो ए हमारा 2 है, यानी पहला पद 2 है और सौर अंतर यानी कि कॉमन रेशियो क्या है? 1 है। यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह इसमें आपकी क्या राय है, इसको भी आप लोग थोड़ा सा समय लीजिए और इसे सॉल्व करने का प्रयास करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सोचे होंगे इसके बारे में और आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, क्योंकि ये एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें सारा पद 0 है, 0 है, 0 है, 0 है। अब पिछले उदाहरण देख के कई लोग, ये वाला उदाहरण देख के कई लोग, अभी जो मैंने प्रश्न दिया 0 0 वाला, उसको कई लोग एपी में भी कह रहे होंगे कि ये एपी में भी है और जीपी में भी है, और तो कई लोग कह रहे होंगे कि यह सिर्फ एपी में है, तो कई लोग कह रहे होंगे कि यह सिर्फ जीपी में है। तो इसका सही आंसर क्या है, आइए हम लोग इसको जानते हैं। कि मैंने आपको बताया है कि कई लोगों का सुझाव होगा कि ये एपी में है, कोई लोग सोच रहे होंगे जीपी में है, कोई सोच रहे होंगे कि ये दोनों है, तो कोई सोच रहे होंगे कि ये ना तो एपी में है ना तो जीपी में है, ये कुछ है ही नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। यदि हम 0 0 0 कुछ ऐसा अनुक्रम की बात करें जिसमें सारा पद 0 हो, तो वो क्या होगा? वो सिर्फ और सिर्फ ये एपी में होगा। कैसे? एपी में हम लोग क्या जानते हैं? एपी में हम जानते हैं कि पहले पद में हम लोग क्या जोड़े कि दूसरा पद मिल जाए। तो 0 में हम लोग क्या जोड़े कि दूसरा पद भी 0 आ जाए, तो 0 ही आएगा। ठीक उसी प्रकार हर चीज़ में हम लोग 0 जोड़ेंगे तो हमें अगला पद मिल जाएगा। अब एक चीज़ हम लोग और जानते हैं कि जो सौर अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस होता है एपी में, वो हम लोग कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला पद को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार तीसरे पद में से दूसरे पद को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यानी घटा देते हैं, तो हमें सौर अंतर मिल जाता है। तो यदि हम
दूसरा पद जो कि जीरो है, अब पहला पद जो कि जीरो है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। यानी कि जीरो माइनस जीरो डिफाइंड है, इसलिए यहाँ ये दिया गया अनुक्रम एपी में है। फिर से ध्यान से सुनिए, चूंकि जीरो माइनस जीरो डिफाइंड है, एग्जिस्ट करता है मैथमेटिक्स में, इसलिए दिया गया अनुक्रम क्या में है, एपी में है। लेकिन यदि हम ये कॉमन रेशियो जो कि गुणोत्तर श्रेणी में आता है उसकी बात करें तो वो हम कैसे निकालते हैं, ए आर बाई ए, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद को डिवाइड कर देते हैं तो हमें कॉमन रेशियो यानी कि सौर अनुपात मिल जाता है। तो सौर अनुपात यदि हम इस प्रश्न में निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमारे पास ए भी जीरो है और यानी पहला पद भी जीरो है, दूसरा पद भी जीरो है, और जब हम जीरो बाय जीरो करेंगे तो ये क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइन। इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ एपी में है, ना कि जीपी में है। यानी कि इससे हम कह सकते हैं कि आर जो जीपी में सौर अनुपात यानी कॉमन रेशियो होता है उसका रेंज क्या है, -r से +r तो है, लेकिन जीरो छोड़ के। आर का वैल्यू आप कुछ भी रियल नंबर में ले सकते हो, लेकिन जीरो को हटा के, यानी कि आप जीरो का वैल्यू या आर का वैल्यू जीरो नहीं ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो समझ में आया होगा। समय हमारे पास कम है, इसलिए आज के हम लोग ये डिस्कशन नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ पर जीपी में ए का रेंज क्या होगा। यह मैं आज फिर आपको सोचने के लिए देता हूँ, यह होमवर्क है। आप उम्मीद करता हूँ कि इस बार आप सही जवाब सोच के लाएंगे, क्योंकि हमने इस बार आज के इस वीडियो में आर का रेंज क्या होता है ये जान लिया है, तो आपको ए का रेंज क्या होगा यह जानने में बहुत ही आसानी होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।